Hi students, how are you? And I hope that you will fine at your homes. And we as a teacher are also trying to fight with the corona and always do our best to give you the right education in the life. As we know that there is no classes in the schools. So at our home we have to start our classes in a such manner so that we can expand our education at a right path of the life and so that we can't sit idle at our home. That's why we are giving my video lecture for today for ninth class, and it's the English classes. And today we will start the poem number second, and the poem name is Wind, and poet name is Subramanyam Bharti, and I am Deepak Verma. On behalf of the Gateway International School, I am providing you my English lecture for ninth class. Let's start. जैसे कि आप जानते हैं कि पोएम का नाम पोएम नंबर ही सेकंड है और पोएम का जो नाम है वो पोएम का जो नाम है वो विंड है और इसके जो पोएट हैं वो सुब्रमण्यम भारती हैं. Here सुब्रमण्यम भारती advises us to be strong in mind and body. तो जैसा कि यहाँ पर कवि हमें सलाह देता है कि हमें तन और मन से क्या बनना है, स्ट्रॉन्ग बनना है. क्यों बनना है? बिकॉज इन आवर रियल लाइफ we have to face many difficulties and the problems, and if we are not strong by our mind and body, यदि हम तन और मन से स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो हम लाइफ में कभी उनका सामना नहीं कर सकते. तो before starting the poem, whatever I am telling you, it's the theme and the summary, a little bit summary of the poem. When we are strong, the wind will be our friend. यदि हम स्ट्रॉन्ग होंगे तो विंड जैसी जो वस्तुएं हैं वो भी हमारी दोस्त बन सकती हैं. अक्सर तुमने देखा होगा कि कोई भी इंसान कमजोर लोगों का दोस्त बनना नहीं चाहता है. हमेशा हम जब भी दोस्त बनाएंगे तो ऐसे लोगों को दोस्त बनाना पसंद करते हैं जो स्ट्रॉन्ग हो और फिट हो अपनी लाइफ में. दिस पोएम रिप्रेजेंट द डिफिकल्टीज एंड द चैलेंजेस. इस पोएम के थ्रू ये हमें बता रही है कि हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां और चुनौतियों को भी हमें सामना करना पड़ता है. एंड वी कैन एनकाउंटर द डिफिकल्टीज एंड द चैलेंजेस इफ वी आर बोल्ड. उनका सामना हम तभी कर सकते हैं कि जब हम क्या होंगे, बहादुर होंगे. दैट्स वाई फॉर दिस प्रोसेस वी नीड करेज. हमें किसकी जरूरत है बेटा? करेज की जरूरत है. सो दैट वी कैन कोप अप का मतलब हम सामना कर सके. वी कैन फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ, ताकि हम जीवन की समस्याओं का सामना कर सकें. लाइफ इज वॉट एज वी लीड इट. जीवन वही है जैसा हम उसको जीते हैं. यानी इन विच मैनर वी विल ट्राई टू स्पेंड आवर लाइफ, इट विल बी कॉल्ड आवर लाइफ, एंड इट विल बी कॉल्ड द रूटीन ऑफ आवर लाइफ. तो ये एक पोएम का गिस्ट था. ये मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं. इस पोएम को लेने का पर्पज यही है कि कैसे विंड हमारी लाइफ को अफेक्ट कर सकती है. और अक्सर विंड तुमने देखा होगा जो कमजोर चीजें होती हैं उनको बखेड़ देती है, उनको नष्ट कर देती है जब तेज हवा का झोंका आता है. और लेकिन जो चीज स्ट्रांग होती है, विंड जो हवा है वो भी उनकी दोस्त बन जाती है. स्टॉप बेटा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल क्लियर दिस पोएम बाय रीडिंग मेथड्स ऑफ ऑल स्ट्रेंजर्स, एंड I believe that you will focus on the stanzas, whatever I will read before you, and I will also dictate the meanings of all stanzas. Stanza number first. Wind comes softly, don't break the shutters of the window. तो यहाँ पर जो पोएट है वो रिक्वेस्ट कर रहा है विंड से, हवा से. क्या कह रहा है? हे हवा, तुम धीरे धीरे आओ, एंड डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, और खिड़कियों के शटर मत तोड़ो. डोंट स्कैटर द पेपर्स. स्कैटर का मतलब होता है बिखेरना. कागज को मत बिखेरो. डोंट थ्रू डाउन द बुक्स ऑन द सेफ, और किताबों को नीचे मत गिराओ. किस पे? ऑन द सेफ. किसके नीचे मत गिराओ? अलमारी के नीचे मत गिराओ. सेफ का मतलब यहाँ किससे है? अलमारी से है. देयर लुक व्हाट यू डिड. देखो तुमने क्या कर दिया है. यू थ्रू देम ऑल डाउन, और तुमने सभी चीजों को नीचे फेंक दिया है. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. टोर का मतलब होता है फाड़ना. तुमने किताबों के क्या करे हैं? तुम इतनी तेजी से चल रही हो कि तुमने किताबों के पेज भी फाड़ दिए हैं.
यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम फिर से बारिश ले आए हो। तो कहने का मतलब है हवा इतनी तेज चल रही है कि उसने किताबों को फाड़ दिया है, उसने बुक को से अलमारी के नीचे फेंक दिया है, कागज को इधर उधर बखेर दिया है, और खिड़की के शटर को तोड़ दिया है। इसलिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप धीरे धीरे चलिए। नाउ स्ट्रेंजर नंबर सेकंड, यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स। तुम कमजोरों को का मजाक उड़ाने में बहुत ही क्या हो, क्लेवर हो, बहुत ही चालाक हो। पॉकिंग फन का मतलब मजाक उड़ाना, वीकलिंग्स का मतलब कमजोर चीजों का, लोगों का। फ्रेल कम्बलिंग हाउस, फ्रेल कम्बलिंग हाउस का मतलब जो वीक घर हैं उनको तुम नुकसान पहुंचाते हो। क्रम्बलिंग डोर्स, किसका मजाक उड़ाते हो? क्रम्बलिंग माने का मतलब वीक, किसका? दरवाजों का। क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, क्रम्बलिंग का मतलब कमजोर। रैफ्टर्स किसे बोलते हैं? जो छत की कड़ी होती है उसको हम रैफ्टर्स बोलते हैं। रैफ्टर मीन्स हेयर द log ऑफ द वुड यूज्ड इन द रूफ। क्रम्बलिंग का मतलब कमजोर से। और किसका मजाक उड़ाते हो? क्रम्बलिंग लाइव्स, कमजोर जीवन का। क्रम्बलिंग्स बॉडीज, कमजोर के लोगों के शरीर का। क्रम्बलिंग्स हार्ट्स, कमजोर लोगों के दिलों का। द विंड गॉड विंडोज, जो हवा का देवता है, विंडोज वो पटक देता है। एंड क्रशेस, और क्या कर देता है? और उनको नष्ट कर देता है। क्रश का मतलब यहाँ क्या है? नष्ट करना है। और विंडोज का मतलब क्या है? पटक देना है। Yes, students. As per stranger number 2, there are some difficult words. The one more time I am clearing the meaning of these difficult words. इसमें एक वर्ड्स था पॉकिंग फन, मजाक उड़ाना। वीकलिंग्स आया है किसका? कमजोर, वीक पर्सन और थिंग्स, कमजोर चीजों का या लोगों का। फ्रेल, फ्रेल का मतलब वीक सा होता है। फ्रेल का मतलब भी कमजोर है, वीक है। क्रम्बलिंग हाउस का मतलब कमजोर घरों का। क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग का मतलब टूटते हुए या कमजोर दरवाजों का मजाक उड़ाती है हवा। क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, रैफ्टर्स का मतलब है किसका? रैफ्टर का मतलब है द log ऑफ द वुड यूज्ड इन रूफ, यानी जो कड़ी होती है छतों की। क्रम्बलिंग वुड्स, कमजोर वुड, वुड का मतलब लकड़ी का। क्रम्बलिंग बॉडीज, तो क्रम्बलिंग का या मतलब कई बार जो क्रम्बलिंग वर्ड्स आ रहा है उसका मतलब टूटते हुए या कमजोर होते हुए, या वो जो चीज जो वीक पड़ रही है। एंड द लास्ट में एक वर्ड आया था विंड गॉड विनोज, जो हवा का देवता है, विनोज वो पटक देता है। आपने देखा होगा विनोइंग एक मेथड होता है कि जिसमें हम गेहूं को क्या करते हैं, फटकते हैं, और जो जो स्ट्रॉ वगैरह होता है वो हवा के थ्रू एक तरफ इकट्ठा हो जाता है। एंड क्रशेस देम ऑल, क्रशेस का मतलब डिस्ट्रॉय कर देना, और उन सभी को कुचल देता है। नाउ द स्ट्रेंजर नंबर थर्ड, ही वुडंट डू व्हाट यू टेल हिम। हवा वो नहीं करेगी जो आप उससे कहोगे। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, अगर हमें उसको फेस करना है तो हमें एक साथ आना चाहिए और अपने मकानों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, घरों को। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, यदि तेज हवा चलती है तो दरवाजों को हमें क्या करना चाहिए? उनको ज्वाइन करना चाहिए फर्मली। फर्मली का मतलब मजबूती के साथ उनको उनको ज्वाइन कर देना चाहिए, उनको मिला देना चाहिए। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और कोशिश करें कि हम अपनी बॉडी को क्या बनाएं? मजबूत बनाएं। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और अपने हृदय को भी क्या बनाएं? स्टीड फास्ट। स्टीड फास्ट का मतलब अनमूव्ड, उसको अटल बनाएं, उसको दृढ़ बनाएं, उसको फर्म बनाएं। डू दिस, ऐसा करने से द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, ऐसा करने से जो हवा है वो हमारी क्या हो जाएगी? हमारी दोस्त हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था अभी कि इसमें एक वर्ड आया है कि स्टीड फास्ट। तो स्टीड फास्ट का मीन्स क्या बताया मैंने अभी? स्टीड फास्ट का मीन्स है अनमूव्ड, यानी जो चीज अटल हो। स्टेंजर 2 में एक वर्ड आया था क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग का मतलब होता है किसी चीज को कमजोर कर देना, मेक वीक, किसी चीज को कमजोर कर देना या टूटना, किसी चीज का टूट जाना। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ स्टेंजर नंबर 3 एक बार। यहाँ पर पोएट जो है वो कह रहा है कि जो भी आप हवा से कहोगे वो नहीं करेगी, तो क्यों ना हम अगर इसे हमें फेस करना है तो अपने घरों को मजबूत बनाएं, दरवाजों को मजबूती से जोड़ें, शरीर को अपने मजबूत बनाएं, स्ट्रॉन्ग करें, और प्रैक्टिस करें, अपने मन को फर्म बनाएं,
और ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से जो हवा है वो हमारी फ्रेंड्स बन जाएगी, जो विंड है वो हमारी फ्रेंड बन जाएगी। नाउ स्टेंजर नंबर 4, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। हवा जो होती है वो क्या क्या करती है, वो कमजोर आग को बुझा देती है। ब्लोज आउट का मतलब बुझा देना, किसको, वीक माने कमजोर आग को। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर, और वो क्या करती है, वो तेज हवा को क्या कर देती है उसको, और उसको रोर कर देती है। रोर का मतलब उसको लाउड साउंड में और उसको क्रिएट कर देती है, उसको भड़का देती है। एंड फ्लोरिश, और उसको डेवलप कर देती है, वो आग और बढ़ जाती है। फ्लोरिश का मतलब टू डेवलप, तो रोर का मतलब मेक लाउड, और दूसरा वर्ड है फ्लोरिश। फ्लोरिश का मतलब मैंने बताया यहाँ पर क्या करना, डेवलप करना। वो उसको डेवलप कर देती है, उसको भड़का देती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी दोस्ती अच्छी है। किसकी दोस्ती अच्छी है, हवा की जो दोस्ती वो अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम रोजाना उसकी तारीफ करते हैं। तो इस तरह से एक बार फिर मैं आपको इसका हिंदी वर्जन बता देता हूँ। कमजोर जो हवा होती है वो आग को बुझा देती है, वो तेज आग को क्या कर देती है और भड़का देती है, और उसको डेवलप कर देती है, यानी इसको प्रचंड बना देती है। उसके साथ हमारी जो फ्रेंडशिप है वो अच्छी है, और अक्सर हम उन्हीं लोगों की तारीफ करते हैं जो लोग इस लाइफ में स्ट्रांग होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट you will understand this poem in a very better manner and hope that you will like this poem. और एक बार फिर से मैं राइट नाउ फ्रॉम स्टेज ऑफ 1 to 4 आपको एक बार जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं इसको एक बार फिर समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी पोएम क्लियर हो सके। नाउ स्टूडेंट्स, we will take the questions from the stanzas wise. Firstly, we will take the questions from stanza 1. Stanza 1 start from the wind comes softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the safe. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. Now the question 1 here. What can the wind do? हवा क्या कर सकती है यहाँ पर? तो इसका आंसर है the wind can break the shutters of the window. हवा जो है वो शटर जो विंडो के इनको तोड़ सकती है, स्कैटर द पेपर, पेपर को बखेर सकती है, एंड थ्रू डाउन द बुक्स ऑन द सेफ, और सेफ के ऊपर से पेपरों को नीचे बखेर देती है। दूसरा क्वेश्चन इसमें आ सकता है व्हाट डिड द वाइंड टीयर, हवा क्या फाड़ सकती है, द वाइंड टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। तीसरा क्वेश्चन इसमें आ सकता है हाउ शुड द विंड कम, हवा कैसे आती है, द विंड कम वेरी सॉफ्टली, कैसे कैसे आ रही है, वो धीरे धीरे आती है। फिर है व्हाट डू दीज लाइन्स शो अबाउट द विंड, ये लाइन क्या बताती हैं हवा के बारे में, तो दीज लाइन्स शो द पावर ऑफ द विंड, ये दिखाती हैं कि कैसे हवा कितनी शक्तिशाली होती है। नाउ द क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टेंजर नंबर 2। स्टेंजर नंबर 2, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling woods, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज वेरी क्लेवर, यहाँ पर कौन सबसे ज्यादा चतुर है, द विंड इज वेरी क्लेवर। व्हाट डज द विंड गॉड डू, विंड गॉड क्या करता है, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस ऑल मटेरियल्स, क्या करता है वो उसको क्रश कुचल देता है, नष्ट कर देता है और उसको पटक देता है। विनोज का मतलब पटक देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द विंड क्लेवर एट, विंड किस चीज पर अपनी चालाकी दिखाता है, द पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, किसका क्या करता है वो मजाक लोग, वो कमजोर लोगों का मजाक उड़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डज द विंड टच द स्ट्रॉन्ग, क्या वो जो मजबूत लोग होते हैं उनको टच करता है, नो, ही नेवर टचेस द स्ट्रॉन्ग पर्सन, ही टचेस ओनली वीकलिंग्स। Now stanza 3rd. Now we will take the questions from stanza number 3rd. He won't do what you tell him. So come, let's build the strong homes. Let's joint the door firmly. Practice to form the body. Make the heart steadfast. Do this and the wind will be friend with us. So first question here from the stanza number 3rd. What does the poet ask people to do? He asked the people to build house strong. वो क्या कहता है लोगों से कि आप अपने घरों को मजबूत बनाइए, and keep the door jointly in a firm manner.
दरवाजों को अच्छी तरह से जोड़ दीजिएगा एंड कीप फर्म हार्ट, और अपने दिल को मजबूत बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन आफ्टर डूइंग दैट, क्या होगा ऐसा करने के बाद? द आंसर इज द विंड विल बी योर फ्रेंड, वो आपकी दोस्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल द विंड गॉड डू व्हाट वी टेल हिम, जो हम विंड गॉड से कहते हैं क्या वो करती है? नो, ही नेवर डज व्हाट वी टेल टू द विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड वी कीप आवर हार्ट, हम अपने हृदय को कैसे रखना चाहिए? वी शुड कीप आवर हार्ट स्ट्रॉन्ग एंड स्टीड फास्ट, उसको मजबूत बनाना चाहिए, उसको ताकतवर बनाना चाहिए। द लास्ट स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर नंबर 4, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, he makes strong fire roar and flourish, his friendship is good, we praise him every day। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है what does the wind do with strong fires, वो strong fire के साथ क्या करती है? it makes the strong fire roar and flourish, उसको क्या कर देती है? उसको डेवलप कर देती है और उसको प्रचंड कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why does the poet say that his friendship is good, वो क्यों कहता है कि उसकी फ्रेंडशिप अच्छी है? द पोएट सेज सो, कभी ऐसा कहता है बिकॉज इट्स फ्रेंडशिप गिव अस स्ट्रेंथ, क्या देती है वो? हमें मजबूती देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इट ब्लोज आउट, ये किसको भड़का देती है? इट ब्लोज आउट द वीक फायर्स, ये कमजोर आग को भड़का देती है, बुझा देती है। ब्लो आउट का मतलब बेटा बुझाना। व्हाट डू वी प्रेज एवरी डे, वी प्रेज द विंड गॉड एवरी डे, हम किसकी तारीफ करते हैं रोज? विंड गॉड की तारीफ करते हैं। आई होप दैट माय डियर फ्रेंड्स यू विल लाइक माय लेक्चर एंड also drop your query in comment box and we will provide you the PDF in which the summary and the explanation of all passages will be given, and also there will be a assignment. Don't forget, you have to attempt the assignment whatever given in the PDF. Thank you very much. Like and subscribe my channel so that you give me the strength to provide you more and more my video lecture to do with my students in a better manner. Thank you very much.